Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. जेमिनी मिथुन, दिस इज़ योर रीडिंग. ये जो रीडिंग है ये 16 मई 2023 से लेके 31 मई 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है. 3 कार्ड का आपका थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिखेंगे. फोकस रहेगा लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. थैंक यू. बाकी स्पिरिट का जो डायरेक्ट मैसेजेस होंगे वो हम आपको बता देंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. जेमिनी लाइक आप या तो आपने किसी को हेल्प किए थे या तो आपको किसी ने हेल्प किया है. ऐसे किसी के साथ आपका कुछ चल रहा था. नाउ द प्रेजेंट इज वाई. जाने क्यों एक गाना निकला ना, नॉट फॉर यू. ओके, सो यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट ऑन समथिंग मे बी. ओके, थैंक यू. स्पिरिट बोल रहा है, एक सेकंड. स्पिरिट बोल रहा है कोई सीनियर या आप किसी रिश्ते के ऊपर आप फोकस कर रहे हो जिसमें से एक मैच्योर ज़्यादा है और एक कम मैच्योर है. स्पिरिट का ब्लेसिंग है 34, 4 + 3 = 7. और इसको लेके आप सोच रहे थे पास्ट में, मतलब कुछ दिन पास्ट में. अभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्वेश्चन कर रहे हो. मे बी आपको कुछ याद आया है, कुछ पैटर्न वगैरह, या ऐसा कुछ हुआ है जो आपको सवाल करने पे मजबूर कर रहा है. परिस्थिति में आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है. 31, 3 + 1 = 4. नॉट फॉर यू, ये आपका फ्यूचर है. इसका मतलब आप कोई एक ऐसी जगह पे आप फंसे हुए हो या तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति में आप उलझे हुए हो जहाँ से खड़े होके अब जिस तरफ भी हाथ आगे कर रहे हो, स्पिरिट बोल रहा है वो आपके लिए नहीं है. सो मे बी इट्स अ रॉन्ग चॉइस. या तो आप डर के आगे हाथ कर रहे हो इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड ये है सहस्रारा, द क्राउन चक्र. सर के ऊपर हमारा जो कभी बच्चे को देखे हैं, छोटा बच्चा जब होता है ना, तो सर के जिस बीचों बीच ऊपर एक छोटा सा जगह सर्कल पूरा नरम रहता है, पत ऐसे तप करता है. वो उस जगह को कहते हैं सहस्रार चक्र. वो हम लोगों को वो एक एंटीना टाइप का है. अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस के साथ जब हम लोगों को कनेक्ट होने का ज़रूरत होता है ना, उस चक्र के माध्यम से हम लोग होते हैं. तो मेरे ख्याल से आपका सहस्रार चक्र ओपन हुआ है. कभी कभी ये होता है, ये इंट्यूशन, हाईली इंट्यूटिव मैसेजेस और फिर डाउनलोड होने लगता है फट करके. मतलब आप शायद कोई सिचुएशन में बहुत ज़बरदस्त फंसे हो, या तो कोई सिचुएशन को लेके पिछले कई महीनों से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू आर प्रेइंग, यू आर शोइंग योर 100% ग्रैटिट्यूड. और आप प्रे करे जा रहे हो कि प्लीज़ मुझे सेव करो. पता नहीं चल रहा है कि क्यों हम यहाँ पे फंसे हैं. तो ऐसी परिस्थिति में ना हमारा वो क्राउन चक्र एक्टिव हो जाते हैं और हम लोगों को डाउनलोड, यानी व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी, या तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्यों फंसे हैं, इसका व्याख्या हम लोगों को आने लगता है डाउनलोड के तौर पे. तो इस रीडिंग में ये क्यों कैसे मैच हो रहा है ये हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे. ठीक है, फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. अगर आपका जन्म का राशि, लग्न यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी जेमिनी है तो आप इस रीडिंग के साथ अपना एनर्जी रेजोनेट कर पाएंगे. ठीक है, ओके. जेमिनी. The clock tower. It is the right time. Okay. The key, yes. Finding out the answer. And the lady. Yes. अभी और 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, आपको अपना ये रीडिंग काफ़ी
हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल लग रहा है मेरी कंटेंट, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। और हाँ, आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, सो प्लीज़ ब्लेस मी। टेम्परेंस एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक यॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड अचानक से फील कर रही हूँ। कोई ऐसा जेमिनाई हो सकता है जिसका एनर्जी मेरे पास आए हैं। मे बी कम नींद हो रहा है उनका, लाइक सारा दिन में शायद 2-4 घंटे सो रहा है एंड लैक ऑफ स्लीपिंग के कारण काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मे बी आपका काम का जो प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को काफ़ी वक्त दिया, अपना कंधा दिया, अपना पूरा अटेंशन, हेल्प, फोकस, प्यार, रिस्पेक्ट, जो एक इंसान दे सकता है आपने किसी को दिया। और मेरे ख्याल से जिनको आपने दिया वो, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बेयर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एज वाइज ये छोटा हो सकता है आपसे, या तो मैच्योरिटी वाइज या मेंटालिटी वाइज, बट ये आपसे छोटा है और आप एक राजा की तरह, जस्ट लाइक अ किंग, आपने इसको हेल्प किए, सर्विस दिए। ये आपका पास्ट, और ये जो रिलेशन आपका बना, ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सा लेसन आपको सिखा के गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा वक्त में ये आया दैट बिकम्स अ परफेक्ट टाइमिंग, और ये आपको एक ऐसी जगह पे खड़ा करके गया ना, जहाँ से आपके अंदर एक डीप इमोशनल बैलेंस आए हैं। इमोशनल बैलेंस, बिकॉज इमोशन, ये जो पानी है ना, ये इमोशन का प्रतीक है। जो इंसान पानी में पैर डुबो के खड़े हैं, इसका मतलब यू नो हाउ टू बैलेंस द इमोशन। देखो यहाँ पे भी, राइट, पानी को इधर उधर कर रहा है, दैट मीन्स यू नो हाउ टू हैंडल द इमोशन। इट कैन बी लव, हेट, एनीथिंग, पैशन, एनी टाइप ऑफ इमोशन, गुस्सा, सब कुछ। तो और आप इसको कर रहे हो, बखूबी कर रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपसे मदद लिया, प्यार लिया, आपके साथ कुछ अच्छा पल बिताए और फिर चले गए। सिर्फ चले ही नहीं गए, आपको बुरी तरह से खाली करके चले गए। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, ये परिस्थिति में अभी आप खड़े हो के ना सवाल कर रहे हो स्पिरिट को कि व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सबने मिलकर मुझे टारगेट किया है, व्हाई आई बिकम द टारगेट। कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। मे बी आपके एज के, आपके जनरेशन के मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर सेटल्ड इन देयर लाइफ, इन देयर मैरिज, बट आप कुछ भी करके अपना सेटलमेंट, अपना उस मुकाम तक आप खुद को पहुंचा ही नहीं पा रहे हो। बार बार आप उस उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, किताबों में ढूंढ रहे हो, मे बी स्पिरिचुअली ढूंढ रहे हो, मे बी आप लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हो। कैसे? जैसे आस्किंग समवन जिसको आपको ज़्यादा नॉलेजेबल लग रहा है, लाइक एस्ट्रोलॉजर्स को पूछ रहे हो, टैरो रीडर्स को पूछ रहे हो, मंदिर में पुरोहित को, मतलब सबको पूछ रहे हो कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है और कब तक होगा। एम आई कास्ट, क्या मेरे ऊपर कोई श्राप है? क्यों बार बार मेरे साथ ही रिश्ते बनते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं? क्यों मेरे साथ ऐसे होता है कि लोग मुझे यूज़ करने आते हैं, मुझे लूटने आते हैं, एंड देन जैसे उन लोगों का काम ख़त्म हो जाता है वो लोग उड़ जाते हैं, बिल्कुल उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? सो ये आपका सवाल का जवाब आपको मिल रहा है कि स्पिरिट बोल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर मनी, में भी
मे बी जेमिनी, देखो ये पूरा परिस्थिति वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है, या तो फिर आपका एक ऐसा साधन है, या तो आपके पास जितना है सामने वाले से काफ़ी ज़्यादा है और आप हेल्प भी करते हो बहुत ज़्यादा। तो सब मिला के सामने वाला आपके पास उस साधन को एंजॉय करने आ रहा है। आपके फाइनेंशियल अबंडेंस उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स यू। आपका फ्यूचर देखो, फ्यूचर एनर्जी में क्या दिख रहा है, नॉट फॉर यू। एक्चुअली ही वॉज नॉट फॉर यू, ही और शी जो भी आए थे। देखो ना, आप बताओ, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आए, आपको लूट लिए एंड देन चले गए, ऑब्वियसली वो पर्सन आपका नहीं था। आया था, मौके पे छक्का मारा, निकल गया। सो अगर वो आपके लिए था ही नहीं, फिर भी अगर अभी भी आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो बेवकूफ़ी किसकी है? ऑब्वियसली आपकी। अब क्यों, एक बार तो आप लूट चुके हो, तो फिर क्यों फिर लूटने के लिए तैयार हो रहे हो? प्लीज़, आपको लग रहा है कि मे बी द पर्सन वॉज द परफेक्ट मैच फॉर यू। कार्ड नंबर 29, 9, 10, 11, द मास्टर नंबर, बट ये आपके लिए नहीं था। एंड हाई प्रिस्टेस एनर्जी यही बात किसी ना किसी के माध्यम से आप तक बहुत पहले पहुंचा चुके थे। शायद आप सुन नहीं पा रहे थे, शायद आप वे आउट ढूंढ रहे थे, शायद आप कुछ भी करके ये सुनना चाह रहे थे कि नहीं नहीं, दैट इज़ योर पर्सन, नहीं नहीं, वही आपका फाइनल है। वरना देखो, यहाँ पे टैरो रीडर है, या तो फिर प्रीस्ट्स है, यू नो, कोई भी काफ़ी विजडम वाले कोई इंसान बार बार आपको समझाए थे, लुक, मे बी यू आर फाइटिंग इन अ मीनिंगलेस एरिया, यू नो, बट आपने सुना नहीं, गौर नहीं किया, और आपको लगा कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए है, एंड आई विल डेफिनेटली फाइंड द पर्सन बैक इन माई लाइफ। फाइनली स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड ने क्या बोल रहा है कि फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ, आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हो गए और आपसे और हैंडल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त आप जब प्रेयर विथ ऑल लाइक डेडिकेशन, विथ ऑल ग्रैटिट्यूड, आप जब प्रेयर करना शुरू किए ना, तब आपका सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र एक्टिव होते हैं और आपको एक के बाद एक ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस, ऐसे कुछ डाउनलोड्स आने लगते हैं, जिससे आपको पूरा ये आपका खुद का स्टोरी समझ में आता है। और वो स्टोरी क्या है कि मे बी यू हैव डन समथिंग इन योर पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म में ऐसा कुछ आपने किए थे जिसका भरपाई अभी कर रहे हो, या तो फिर किसी की बद्दुआएं, या तो फिर किसी की कार्स आप पे ऊपर है, जिसके कारण आपको अपनी रिलेशनशिप में कोई सुकून नहीं मिल रहा है या स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। बार बार कोई रिलेशनशिप शुरू तो हो रहा है, बट इट इज़ नॉट एंडिंग इन अ प्रॉपर वे, इट इज़ नॉट कंटिन्यूइंग, इट इज़ एंडिंग इन अ वेरी बैड फेज, यू नो, बहुत बुरी तरीके से रिश्ते सारे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपका जवाब मिल जाएगा बहुत जल्दी, या तो मिल चुका नहीं, भविष्य में मिलने वाला है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझाया दिया जाएगा कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहे हैं, विथ ऑल एविडेंसेस, विथ ऑल प्रूफ्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।